कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया है वो आपको दहाड़ा है। लेकिन आज के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है, उनके जो अमृत काल की जो चर्चा आज पूरे दुनिया में हो रही है, वो अमृत काल पता नहीं किसके लिए है और किसके लिए नहीं है। लेकिन ये बात आपको स्पष्ट बता दे, ना ये अमृत काल गरीबों को क्या लाभ दिया इसका कोई हिसाब किताब नहीं रहा, विद्यार्थियों को इससे क्या लाभ हुआ इसका कोई हिसाब किताब आपको नहीं रहा, जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनको क्या लाभ हुआ इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। पता नहीं ये अमृत काल था कि ये 20 काल था। महंगाई इतने आपको भयानक है, उसके बाद भी सरकार जो है आपको सारे सिस्टम में, आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, आपको बिना घूस के अगर कोई काम हो जाए, या तो आप ब्लॉक लेवल पर चले जाइए, जिला स्तर पर चले जाइए, राज्य स्तर पर चले जाइए, देश स्तर पर चले जाइए, जितना आपका स्तर बढ़ते जाएगा उतना ही अधिक भ्रष्टाचार जो है आपको बढ़ता जाएगा। भ्रष्टाचार बढ़ते बढ़ते इतना ज़्यादा अभी भ्रष्टाचार बढ़ गया है कि ना इस देश में विद्यार्थी सही से रह सकते हैं, ना इस देश का गरीब सही से रह सकता है, ना इस देश का चैन से किसान रह सकता है, ना इस देश का दिहाड़ी मजदूर करने वाला मजदूर आपको रह सकता है सही से। भाई देश में कौन सेफ है और कौन अनसेफ है इसको कहना बहुत ही आपको मुश्किल है। उसी परिप्रेक्ष्य में दिल्ली में भी कल आपको एक आंदोलन हुआ, 2 एसएससी के खिलाफ आपको आंदोलन किया गया है। एसएससी एक बहुत बड़ी आपको संस्था है जो कर्मचारी चयन आयोग का आपको जितना भी माने भारत में जो कर्मचारी होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, उनकी ये परीक्षाएं कराता है एसएससी। तो एसएससी बोर्ड में आपको शुरुआत से ही आपको घोटाला है। सामने 2017-18 में जब एक बार मामला आया था, विद्यार्थी लोगों ने उस समय आवाज़ उठाया था, तो बहुत सारे बात कही गई थी कि इसके बाद जो है सिस्टम को सुधार दिया जाएगा। लेकिन 2017-18 से 2024 आ गया, सिस्टम आज तक नहीं सुधरा। रेलवे पूरा तरीका से मर चुका है। अब बिहार सरकार का तो पूछवे मत कीजिए। यहाँ बिहार सरकार में सबसे बड़ा अगर परीक्षा लेने का कोई संस्थान है तो बीपीएससी है। अब बीपीएससी में टीचर भर्ती का पेपर हो या किसी भी बीपीएससी एग्ज़ाम का पेपर हो, अगर पेपर एक बार में बिहार में सही से हो जाए, किसी भी भर्ती परीक्षा हो, सिपाही हो, दरोगा हो, किसी भी प्रकार का परीक्षा हो, ऐसा हो नहीं सकता कि बिना पेपर लीक हुए आपको पेपर हो जाए दोबारा से। और यहाँ तक कि लीक होने के बाद भी सरकार नहीं मानती है कि लीक हुआ है। जब लोग आपको सड़क पर उतरते हैं, टीचर सड़क पर उतरते हैं, विद्यार्थी सड़क पर उतरते हैं, पहले तो उनको खूब कूटा जाता है, कूटने के बाद उनके ऊपर मुकदमा किया जाता है, बाद में फिर से सरकार स्वीकारती है कि हाँ हमसे गलती हुई है, इस परीक्षा को रद्द करते हैं। इतना लचर पचर व्यवस्था है कि आप समझ नहीं सकते हैं। एक भर्ती को क्लियर कराने में आपको 4-4 साल आपको समय लिया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि बेरोजगारी अभी सरकारी जॉब में कितना स्तर पर अभी बढ़ चुका है। एसएससी के साथ भी ऐसा ही है, यहाँ भी उसी प्रकार का मामला है। अब मामला थोड़ा सा आपको लेके चलते हैं। कल जो था आपको जितना भी एसएससी के टीचर लोग थे, यानी जो दिल्ली में जो सर लोग पढ़ाते हैं, सारे लोगों ने आपको प्लान बनाया कि एसएससी के खिलाफ जो है कल जो है आंदोलन किया जाएगा आपको दिल्ली के जंतर मंतर में। तो एसएससी आपको प्रोटेस्ट 31 जुलाई जंतर मंतर आंदोलन आपको दिल्ली, वहाँ पर सारे टीचर लोग थे जो जंतर मंतर आपको दिल्ली पहुँचे थे आंदोलन करने के लिए। आंदोलन के हद की सीमा तब पार हो जाती है जब पुलिस ने इन लोगों को रोका, रोकने के बाद लाठियां बरसाना शुरू किया। यहाँ तक कि एसएससी प्रोटेस्ट के बीच शिक्षकों की पिटाई जब पुलिस ने शुरू कर दी, आज भड़क गए आपको छात्र, पुलिस ने आपको खदेड़ने लगा, यानी छात्र से लेकर टीचर तक आपको पिटाई किया गया। आप तना सा संभाल कर देखिए, तनका सा समझने की बात है कि जो टीचर आपको दिन रात एक करके बेचारा उस बच्चों को उस लायक बनाता है, उस पद के लायक बनाता है, अगर उसके साथ ऐसा किया जा रहा है तो भाई देश का जो विश्व गुरु है मोदी जी क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, किस मुंह से बोलते हैं अब वहीं जाने। मोतिहारी को तो 1 घंटा में आपको मोतिहारी को मुंबई बना दिए, पटना को पुणे बना दिए। अब पता लग रहा है कि मोतिहारी पटना का गली का पानी अभी बाहर नहीं निकल रहा है। दिल्ली एसएससी को लेकर आपको संग्राम जंतर मंतर पर टीचर और छात्रों का क्या है तो आपको प्रदर्शन है। यहाँ तक कि जो ये मैडम है नीतू मैम को बहुत लोग पहचानता भी होगा।
तो मैम को भी आपको नहीं बख्शा गया और उनको भी उठा के और बस में ठूस के और उनको भी थाना ले गया गया। ये पूरा ये छात्रों का जो है आपको हुजूम जो है आप देख सकते हैं। अभिनय सर से थोड़ा सा पुलिस और अभिनय सर के बीच थोड़ा सा बहसबाजी भी हो गया। पुलिस ने कह दिया आपको मर्द बनो, लाइव बहस हुआ। टीचर पुलिस पूरा वीडियो देखिए, यानी इस पर जाके आप वीडियो आसानी से आप देख सकते हैं यूट्यूब पर, जो सरकार और पुलिस के बीच जो आपको बहस है उसके दोनों के बीच का। शायद हमें जहाँ तक पता है, शायद इनको पहले पुलिस वाले ने यही बोला कि आप पहले वर्दी पहने रहते तब आपको पता चलता कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। उसके जवाब में अभिनव सर बोले कि हम वर्दी पहन के तो छोड़ चुके हैं। इसी बात को लेकर थोड़ा सा गर्मा गर्मी जो है इन लोगों के बीच चलता रहा। यहाँ तक कि संजीव ठाकुर जो सर है उनको मारकर हाथ भी आपको तोड़ दिया गया है। ये जो आपको बाएं हाथ है, ये हाथ को भी इनको तोड़ दिया गया है। आपको समझिए आंदोलन तो पूरा चरम सीमा पर बा। सरकार सुनने के लिए आगे नहीं आ रही है। बस आप क्या मांग रहे हैं नहीं मांग रहे हैं इससे हमको कुछ मतलब नहीं है। भाई तेरे रोड पर मत उतरो। तो भाई पहले तो जब आपको सूचना दिया जाता है, जब अच्छा से बोला जाता है तो आप तो सुनिएगा नहीं, और जब नहीं सुनिएगा लोग रोड पर उतरेगा तो फिर उस समय भी आपको समस्या है। अब जाए तो ये लोग जाए कहाँ? आगे बढ़िए। पूरी कहानी जो है यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, थोड़ा हम पढ़ के आपको सुना रहे हैं। दिल्ली में जब सैकड़ों की संख्या में छात्र सड़क पर उतरकर गलत परीक्षा के खिलाफ विरोध करते दिखे तो उन पर लाठियाँ चलाई गई। पहले तो डंडा मारा ही गया। परीक्षा में धांधली के खिलाफ उतरे छात्र ही जानते हैं कि परीक्षा के 10 मिनट भी आपको कैसे होते हैं। हाँ भाई, जो परीक्षा देने जाता है उसको पता है कि 10 मिनट का क्या अहमियत है, 5 मिनट का क्या अहमियत है। छात्र कह रहे हैं कि सरकार ने कंपनियों को परीक्षा यहाँ थोड़ा सा गलती लिखा है। लाठीचार्ज के बाद कई वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए। क्योंकि छात्र का जो संस्थान है एसएससी परीक्षा कमाए वो एक निजी कंपनी को दे दिया गया है। कंपनी अपना मनमानी तरीका से परीक्षा करवाती है। इस वीडियो में छात्रों को कहते सुना जा सकता है कि पुलिस ने न सिर्फ हम पे लाठीचार्ज किया बल्कि नीतू मैम अन्य शिक्षकों पर भी आपको लाठियां बरसाई। ये गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। छात्रों ने प्रदर्शन के दौरान पुलिस की लाठीचार्ज का वीडियो सोशल मीडिया पर भी आपको जमकर वायरल हो रहा है। रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। एक एक करके कई टीचर को डिटेन किया गया, यानी पकड़ा गया। जो छात्र अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं उन्हें पुलिस लाठियों से पीट रही है। जो शिक्षक उन्हीं छात्रों का भविष्य संवारने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं उन्होंने पुलिस की गाड़ियों में भर भर के हिरासत में लिया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों के बीच की झड़प के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। छात्र कह रहे हैं कि सही एग्जाम, सही वेंडर, सही इंटरनेट की मांग पर पुलिस की लाठियां खानी पड़ रही है। दरअसल एसएससी जिस पर तमाम सरकारी संस्थाओं के स्टाफ की भर्ती की जिम्मेवारी है वही धांधली में लगे हैं। एसएससी की परीक्षा 24 जुलाई से शुरू हुई थी और 1 अगस्त तक चलनी थी, लेकिन इस दौरान बड़ी संख्या में इन परीक्षाओं को लेकर शिकायतें मिलने लगी। इसमें परीक्षा का अचानक रद्द होना, सर्वर क्रैश होना, सिस्टम काम न करना जैसी शिकायतें शामिल है। कुछ छात्र कह रहे हैं कि उनके एग्ज़ाम सेंटर पर ना पानी की सुविधा था और न ही बिजली की। कई छात्रों के कंप्यूटर सिस्टम अचानक से लॉग आउट हो जा रहे थे। कई छात्रों ने तो ये बताया कि जब वे एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे थे तो कार्ड भी आपको ब्लॉक आ रहा था। कई शिकायतों में कहा गया है कि परीक्षार्थियों को 500 किलोमीटर दूर परीक्षा केंद्र पर आपको भेजा गया है। अब बिहार का छात्र एक बार उठा के उड़ीसा में भेज दे रहा है, उड़ीसा का छात्र एक बार उठा के उत्तराखंड में भेज दे रहा है। भाई इतना दूर दूर सेंटर रहता है। तो ये पूरा जो है एसएससी का आपको मामला है और ये छात्रों का मांग था कि क्या क्या आपको चीज़ें चाहिए। लेकिन एक बिहार में ये नीतीश चाचा का सरकार है, लेकिन चाचा जी भी इसमें पीछे नहीं है। ये तो हमेशा शतक ही जड़ते हैं। हमें लगता है कि साल में इनका कोई ऐसा फॉर्म नहीं है जिस पर आपको वायरल नहीं होता। हर एक, अभी बिहार पुलिस का ही था,
उसमें भी पता नहीं कहाँ से प्रश्न पत्र भाई आपको वीडियो के सहारे आपको बाहर आ गया, इसका भी कोई जांच पड़ताल हुआ नहीं। यहाँ फ्री का भी एजेंडा चल रहा है, बिजली लो, राशन लो, 1100 के 400 के बदले 1100 लो, मोबाइल खरीदने के लिए आंगनबाड़ी को 1100 रुपया दो। तरह तरह के जितना भी फालतू योजनाएं हैं, जो फ्री योजना है, उनको दिया जा रहा है। मेन मुद्दा पर काम नहीं किया जा रहा है। मोदी जी आते हैं, लंबी लंबी भाषण देते हैं और ये लंबा लंबा रैली होता है, तो केवल रैली अच्छा से होना चाहिए, छात्रों का रैली नहीं होना चाहिए, केवल नेताओं का रैली होना चाहिए। एक छात्र का नेता का रैली होता है, जिस शहर में नेता आपका पैर रख देता है, सारा शहर को बंद करवा दिया जाता है। उस दिन कोई स्कूल नहीं चल सकता, कोई कोचिंग नहीं चल सकता, सारे सिस्टम को बंद करवा दिया जाता है। लेकिन एक दिन छात्र जाके सरकार से मांग क्या कर दिए कि हाँ भाई आप सारा सिस्टम को ध्वस्त ही कर दिए। तो चलिए इस पर ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, आपका क्या राय है आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। फिर से मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।